आइए आज हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो मेन सबसे क्या मेन इंपॉर्टेंट उसमें अपने एग्जाम में पेपर कैसे सॉल्व करें, एग्जाम में पेपर अपने कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अपने कई बार क्या करते हैं ऐसा ऐसा मिस्टेक करते हैं जिस कारण से अपना नंबर डिडक्ट हो जाता है। अपना नंबर तुमको नाले हम लोग आज 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। का इस पेपर में हम लोग ये देखेंगे हम लोग पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अपने एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है, क्यों अपने ऐसा सा मिस्टेक कर चुके रहते हैं जो अपने को पता ही नहीं है कि मिस्टेक हो चुका है, उस कारण से अपना नंबर डिडक्ट हो जाता है। वो अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे, एमसीक्यू से स्टार्ट नहीं करें, अपने सॉल्व स्टार्ट करें किससे, सम से, क्योंकि एमसीक्यू में अपने मिस्टेक करने का कुछ नहीं है। मिस्टेक अपने कहाँ कर सकते हैं, सम्स में, क्योंकि प्रेजेंटेशन वही मैटर करता है। एमसीक्यू तो क्या है 1A 1-2B वो अपने लिख दिया, अपना हो गया। मिस्टेक कहाँ करते हैं अपने, सम्स में। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, 2019 का भी पढ़ लिया आपने। R and S आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो कितना दिया अब अपने को 3:2। ऑन 1/1/2021 देयर कैपिटल कितना है 40,000 30,000। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। आर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट द रेट कितना परसेंट है 2.5% ऑन सेल्स। एस इज टू गेट अ सैलरी ऑफ दिस 1000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 10% पर एनम। 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड। और उसके पार्टनर्स ड्राइंग्स दिया ड्यूरिंग द ईयर कितना है 10,005। टोटल सेल्स 3 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर कंसीडरिंग द अबव आइटम्स, ये सब कंसीडर करने से पहले का प्रॉफिट कितना है 1,20,000। आप जब भी स्टार्ट करोगे इसको सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर देना, और ज्यादा बेटर होगा आप क्वेश्चन नंबर को कुछ ऐसा लिख के देते, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, ये फिर हम टॉप में लिख दें, उसके नीचे अपना सम से स्टार्ट करें। टीचर को कहीं डाउट ही नहीं रहेगा क्या इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या है अपने जोश में क्वेश्चन नंबर ही लिखना भूल जाते हैं। जैसे कि आप लोग टेस्ट में आप लोग दिखाए थे फोन एक क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा था, सॉरी नाम ही नहीं लिखा था अपना, क्वेश्चन नंबर भी कुछ मिस्टेक किया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ R&S। ये वाला जो सेंटेंस आपके सेंटर में आना चाहिए, आपके पेज के किस साइड में आना चाहिए, सेंटर पोजीशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या डेट है था एंडेड का 31 दिसंबर 21। आप एक चीज नोटिस किए इसमें भी, ये हम लिखे फिर उसके नीचे थोड़ा स्पेस देके लिखे बीच में, ये नहीं कि स्टार्ट यहाँ से कर दें, थोड़ा सा स्पेस देके स्टार्ट करिएगा। समय बात को जो देखने में उसका लुक अच्छा लगे। डेबिट यहाँ क्रेडिट, एक जगह कॉपी देंगे थे यहाँ क्रेडिट लिख दिया था, तो घर का खेती नहीं है। यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। कैलकुलेशन रेडी रखिएगा, चलो हम कैलकुलेशन करने को लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर पाई
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डैश देखिए नेट प्रॉफिट, डैश देखिए कितना प्रॉफिट आएगा था हमारा 1,20,000 मिला, 1,20,000 है ना। अब एडजस्टमेंट सबसे पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम एक बार आईओसी लिख रहे हैं ड्यू टू स्पेस शॉर्टेज, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो शॉर्ट फॉर्म, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आर और एस। आर और एस का कैपिटल आप देखो जो ओपनिंग है वही है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। इन केस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता हम लोग वर्किंग नोट में जाके इंटरेस्ट निकालते, फिर हम लोग यहाँ नहीं निकालते क्योंकि सिंपल है तो अपना यहाँ आराम से निकल जाएगा। एडिशनल कैपिटल देता तो हम लोग वर्किंग नोट में निकालते। आर एस का कैपिटल दादा कितना था, ये 40 और 30,000 मिला आप लोग को। 40,000 क्या रेट है मैडम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6%, तो 40,000 का 6% 2400 और एस का कैपिटल कितना है मैडम 30, उसका भी 6%, 4,200। तकलीफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, कमीशन। तो 2 हम वापस बोले कहीं भी हम शॉर्ट फॉर्म यूज करें तो मेरा स्पेस में तुम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन 2.5% किसको देना है, आर। 2.5% सेल्स का, सेल्स आपको 3 लाख दिया हुआ दिख रहा है, 7,500 मीन्स टू से आप कैलकुलेटर में जो कैलकुलेट किया उसका कैलकुलेशन ब्रैकेट में शो करिए, वहाँ पर नहीं तो वर्किंग नोट में। टीचर को कहीं भी एक डाउट नहीं हो आप ये फिगर कहाँ से लेके आए, जितना क्लियरिफिकेशन इसमें आप करेंगे उतना नंबर आपको पूरा मिलेगा। कहीं भी टीचर उसको ये बाउंड करिए सर आपको एक नंबर भी काटने का ऑप्शन नहीं है मेरे पेपर में, आपको पूरा फुल देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स सैलरी, सैलरी एस का है ना 1,000 पर मंथ, साल में 12 महीना तो सबको पता है 12,000। फिर दादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बाई आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा कितना परसेंट है, 10% है। ड्राइंग्स का अमाउंट 10,000 और 5,000। अपने सबको बात मालूम है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई पीरियड नहीं बोला हुआ तो हम लोग कितना मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 6 मंथ्स का। पहला कौन था पार्टनर, आर। आर कितना 10,000, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 6/12, तो आपका कितना हो गया था 500 और एस का कितना है 250, ड्राइंग्स 5,000 10% 6/12 इसका 250, दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो गया था 750। ये आ गया ड्राइंग्स इन पार्टनर्स का। अब एक चीज बचा है हम लोग का 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट, एक तो बचा है तो इसको यहाँ लिख देंगे 2। रिजर्व फंड बोला है ना, तो रिजर्व फंड हम वापस बोले आप लोग सब फुल फॉर्म लिखिएगा। रिजर्व फंड यहाँ कितना परसेंट जाएगा दादा 10%, 10%। 9705 ये माइनस प्लस करके यस सर 97 10% 050 हम 10% निकाल दीजिए 050 यस सर विश्वास कर लेना, कर लीजिए। ठीक। एक जन वो क्रॉस चेक कर लिया, उधर दोनों को ऐड करके इधर माइनस करके क्रॉस चेक कर लो बाद में, राइट है। अब इसका 10% कितना हो गया 9705 अब जो प्रॉफिट बचा
A74 अब सुनो एक बात, यहाँ पर लिखते हुए कंफ्यूजन होता है हम लोग को, क्या पार्टनर्स कैपिटल लिखे हैं पार्टनर्स करेंट, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पार्टनर्स कैपिटल लिखे हैं पार्टनर्स करेंट, वो आइडेंटिफाई होगा आप सम्स में देखेंगे। अगर सम में मेंशन कर दिया कैपिटल फिक्स्ड, कैपिटल या करंट अकाउंट दे दिया आपको बैलेंस, तो उस केस में ये टू पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। फिक्स बोल दिया तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। और प्रॉब्लम कुछ नहीं बोला, साइलेंट है, तो हम लोग ऑलवेज एज्यूम क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड है, उसका टू पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल करेंगे। ये क्या आ गया हमारा एसओपी, आर और एस, इससे माइनस कर दिए सर 9705 से 9705 कितना आया 87345 87345 87345 इनटू क्या रेशियो था हम लोग का 3:2, तो इनटू 3 बाई 5 और इनटू 2 बाई 5 कितना आया 52407 5240 है ना, और इनटू 2 बाई 5 कर लो 34968। अब एक चीज दूसरी बात, ये टोटल 87345 आएगा। अब दूसरी बात, अपने यहाँ जो टोटल और यहाँ टोटल दोनों सेम पोजीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ स्पेस ज़्यादा तो इसका टोटल ऊपर मार दे, इसका नीचे मार दे, नहीं। समझ आया बात को। आप टोटल जो करेंगे और इस टोटल के नीचे डबल लाइन होना चाहिए। कितना लाइन होना चाहिए, डबल लाइन। मेरा भले ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पोजीशन, आप लोग ध्यान रखिएगा। लास्ट वाले में होगा ना, लास्ट वाले ये करो। इन टोटल कितना हुआ, ओ सॉरी इसका इधर कर दिए, ठीक मैडम एक मिनट। टोटल हो गया 120,750 120,750, ये हम लोग का टोटल हो गया, ये हम लोग का टोटल हो गया। ये आप बोले रॉन्ग बताया ना, ये कितना होगा मैडम, ये 34938। हम लोग अब नेक्स्ट सम्स में आ रहे हैं। दो नंबर सम्स में, ठीक। और हाँ एक बात, जो आपके और कैसे थ्योरी रहता है, 99% कोशिश का हम थ्योरी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। हम थ्योरी वो अटेम्प्ट करता है जिसको सम्स नहीं आते एकदम, ठीक। तो तुम कोशिश क्या करेंगे, हम सम्स ही करें, तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा। थ्योरी अटेम्प्ट कर लेंगे तो नंबर समझो आपका कहाँ, और जब लगे एकदम प्रैक्टिकल सम्स आ ही नहीं रहा है तब थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे, जब एकदम नहीं आ रहा। बट ऐसा मेरे को लगता नहीं होगा, क्यों। आइए 2 नंबर, पी लिमिटेड कंपनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है 2 लाख इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 पर शेयर। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 500 शेयर्स हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर हु हैड फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मेड कितना ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। ये दो चीज का पेमेंट नहीं हुआ। आफ्टर फॉरफिचर ऑफ दिस शेयर 500 ऑफ दिस शेयर्स वेयर डायरेक्टर्स रीइश्यू दिस फॉरफिटेड एट द रेट कितना है 8। पास गारंटीज फॉर द फॉरफिचर एंड रीइश्यू। फॉरफिचर इशू का फॉरफिचर इशू का पास करना, ये नहीं शुरू से पास करना, किसका पास करेंगे, फॉरफिचर और रीइश्यू इन द बुक्स ऑफ पी, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड कंपनी, उसके नीचे जर्नल, फिर जर्नल का फॉर्मेट, डेट, लेजर फोलियो, अमाउंट, ब्रैकेट में रुपीस का सिंबल देंगे, रुपीस का
डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। हम वापस बोले जो हम बता रहे वही फॉर्मेट बनाइएगा। उसके बाद 1% ज़्यादा बोल दी, 0.01% भी अप्लाई मत करिएगा अपना दिमाग। 0.01 समझ में आया ना, 0.01 बोलेंगे तब एकदम अप्लाई मत करिएगा। आइए फॉरफिट करें। सबसे पहले हम लोग फॉरफिट चेक करते हैं, क्या देखेंगे, शेयर हम इशू किस में किए, शेयर हम इशू पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। डिस्काउंट में होता नहीं है तो डिस्काउंट वाला केस तो रहेगा नहीं, पार और प्रीमियम रहेगा। हम लोग शेयर 10 रुपीज़ का है, प्रीमियम का कुछ बोला नहीं, मतलब पार में इशू है। कौन सा इशू है, तो पार में इशू, तो पार का फॉरफिचर का एंट्री जो है वो पहले हम लिख देंगे, अमाउंट बाद में सोचेंगे। जब भी आपको याद होगा अपने इशू करते थे तो इक्विटी शेयर का हम लोग क्रेडिट करते थे, क्या करते थे, अभी क्या करेंगे उसको डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉर फ्यूचर। हम कितना शेयर प्रॉफिट करेंगे, 500, तो 500 ठीक है। आपको समझ में याद हो, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों दे दिया है, मतलब शेयर में फुल्ली कॉल्ड अप है, क्या है, फुल्ली कॉल्ड अप, तो पूरा फेस वैल्यू आएगा, कितना फेस वैल्यू दादा, 10, तो फॉर 5000 आ गया। कॉल सी में क्या लिखते थे याद है, अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव। हमको इसमें क्या क्या नहीं मिला है, फर्स्ट और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल आपका देखिए 2 का है, फाइनल कॉल आपका 3 का है, तो 500 इंटू 2 + 3, तो हम चाहते 5 भी लिख सकते थे ना, ये ब्रैकेट में लिखना मत, क्यों 5 में क्वेश्चन में नहीं है। हम कोई भी ऐसा फिगर नहीं जो क्वेश्चन में, उसका पूरा ब्रेकअप दे देंगे। क्या बोले, टीचर को पेन लगाने का मौका मत दो, क्या भैया उसको पता चला, हाँ 5 2 + 3 किया है, 5 इंटू 5 2500। अब ये 2500 लिखना है तो नेचुरली क्लियर हो गया कि बाकी पैसा सेफ ऑफिशियल में आएगा, कितना आएगा, 2500 आएगा। कोई डाउट, नीचे नरेशन देना रहेगा, याद है, 500 shares forfeited due to non payment, ड्यू टू, अगर एग्जाम में लिखते हैं नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तब नरेशन उठा दीजिएगा, नहीं लिखा है तो नरेशन दीजिएगा, अपने तरफ से दिमाग मत लगाइएगा। फिर उसके बाद एक सुंदर सी लाइन, वो लाइन सिर्फ यहाँ तक रहेगी, इस लाइन को आगे तक मत खींच लीजिएगा। वापस जो बोले उतना ही करना है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम लोग उसको रीइशू कर दिए, रीइशू देखो 500 फॉरफिट किए, 500 ही रीइशू किए, पूरा फुली रीइशू है। तो रीइशू अब हम किस में कर रहे हैं, @8, मैं रीइशू एट डिस्काउंट, रीइशू एट डिस्काउंट का एंट्री, रीइशू एट डिस्काउंट का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पढ़ना पड़ेगा दादा, हम वापस बोल रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे। अगर आप यही सोच के जा रहे हैं कि एग्जाम में हमको कोई दिखा देगा तो बाजू वाला बोलेगा भाई हम भी तेरे भरोसे आए, बहुत अफसोस होगा इस सुन के। दूसरी बात, यहाँ हम इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट किए तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। यहाँ इक्विटी किए हैं शेयर कैपिटल और यहाँ शेयर कैपिटल मत यूज़ करना। अगर तुम यहाँ शेयर कैपिटल यूज़ किया तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, नाम सेम होना चाहिए, नाम मत बदलना। कोई का नाम बदल जाए तो उसको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे सोच गुस्सा आता है, ठीक। अगर हम किसी का भी बदल सकते हैं वो बात दूसरा है। आओ 500 इंटू 8 4000 हुआ दादा, और 500 क्योंकि अब देखो आप 10 रुपीज़ का सेल्स को 8 में रीइशू कर रहे हो तो 2 रुपये का डिस्काउंट है, 1000। Being 500 shares reissue at the rate 8 per share। फिर एक लास्ट एंट्री प्रॉफिट और इशू,
तो उसका एंट्री होता है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर कितना अमाउंट है 2500। यहाँ लॉस कितना हुआ है 1000 तो प्रॉफिट कितना हुआ है। क्लियर है। हम लोग डायरेक्ट ये डिफरेंस क्यों ले लिए, रीज़न पता है, क्योंकि जितना हम प्रॉफिट किए तो उतना रीइश्यू करते हैं। इन केस हम जितना प्रॉफिट किए उससे रीइश्यू कम करते तो हम कैलकुलेशन शो करते हैं, तो हम लोग कैलकुलेशन शो करते हैं। मैं जितना हम प्रॉफिट उतना रीइश्यू है तो कैलकुलेशन दरकार नहीं, जस्ट आप माइनस करो, जस्ट आप माइनस करो। यहाँ हम दिखा दे रहे हैं 2500 माइनस 1000 दादा 1500। अब कई जन का क्या है डायरेक्ट 1500 लिख दिया, तो फिर क्वेश्चन में रही नहीं फिगर 1500, आप कहाँ से लाए। और क्या फायदा हो रहा है ना क्लास का। एक मिनट, बिंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर, बिंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर। वो जो आप रेशन बोले उसमें वो रेशन नंबर समथिंग होता है ना, वो आपको आराम से खाली वो देंगे नरेशन, तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल वाली एंट्री में दीजिएगा, यहाँ मत दीजिएगा। और अगर वो भी याद है ना क्या देना है आपको, बता दे रहेगा। आप दोगे तो बिंग 500 से रीइश्यू @8 एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... dated ... कस्ट। और एक और क्वेश्चन था, हाँ मैडम। अगर रिजर्व नहीं बना तभी एंट्री देंगे क्या? हाँ मैडम। 0 लिख के रिजर्व अगर ये कैपिटल रिजर्व नहीं बनना है तो मतलब ये आप मीन्स टू से ये भी 2500 ये भी 2500। हाँ। हाँ एंट्री देंगे, नील लिख देंगे। हाँ। आप एंट्री दिए, टीचर दिखाई भाई नहीं ला रहा है ना, इसीलिए अमाउंट नहीं लिखा। एंट्री तो हम किए, तो टीचर बोलेगा हाँ बच्चा कहीं भी पेन लगाने को मौका नहीं दे रहा है, तो फुल मार्क्स के बाद उसका दूसरा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तुम्हारा बात में सुनेंगे, तेरा स्पेशल रहता है केस। आओ, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। J Limited purchase the following assets from Bijoy Limited. Building 4 lakh, machine 2 lakh, stock 150. Bijoy Limited paid for such purchase कितना 1,50,000 by check, balance by issue of 12% debenture ₹100 per share per debenture at a premium of 25%. ये हुआ। एक सेकेंड, ये चीज़ यहाँ रिपीट हो गया, ऊपर भी हो गया, सॉरी 3 नंबर में डायरेक्ट आ जाओ। हाँ नीचे 3 नंबर दिया हुआ है, आप नीचे हम लोग 3 नंबर में आ जाते हैं। आ जाए, फिर जनरल एंट्रीज है, तो फिर जनरल का फॉर्मेट आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ जॉय लिमिटेड, नीचे जर्नल, उसके नीचे डेट, डेट पर्टिकुलर्स यहाँ पर LF, डेबिट, क्रेडिट। हो सके हम चैनल का फॉर्मेट हम बनाए शॉर्ट में बना दें, फॉर्मेट तो समझिए चैनल का, उस फॉर्मेट बनाना आपको याद दिखेगा, उस फॉर्मेट में कोई चेंजेस मत करिएगा, वापस हम बोल दे रहे हैं। जो एलिमेंट परचेज किया है एसेट्स, तो हम लोग क्या करेंगे एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो सबसे पहले एसेट्स में बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग का मशीनरी, अकाउंट डेबिट, मशीन क्या आता था स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। बस ये 3 चीजें ना। बिल्डिंग 4 लाख है दादा,
बिल्डिंग के बाद मशीन 2,00,000 1,50,000 ना। ये पैसा हमको किसको देना है दादा? किससे परचेज किए हैं? बिजॉय से। तो टू बिजॉय, टोटल 4 2 6 7.5। बिग एसेट्स परचेज, नरेशन बिग एसेट्स परचेज, ब्रैकेट क्लोज लाइन। नेक्स्ट, पेमेंट कैसे करें? विजुअल लिमिटेड वाज पेड फॉर सच परचेज 1,50,000 बाय चेक, 1,50,000 हम चेक से दे रहे हैं। बैलेंस हम बाय इशू ऑफ 12% डिवेंचर, कितना प्रीमियम में? 25%। तो आओ, अब विजुअल रिसीवर है तो डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, याद है ना? विजुअल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। विजुअल लिमिटेड को कितना देना है? 7.5। 7.5 में हम 1.5 लाख दे रहे हैं चेक से। टू कितना परसेंट डिवेंचर इशू करें? 12%। 12% डिवेंचर और टू प्रीमियम। अमाउंट पुट करें, डिवेंचर फीस वैल्यू ज़्यादा कितना है? 100 है तो 100 डाउट, 120। और प्रीमियम कितना है? 25। मीन्स नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर देखिए हम लोग यहाँ निकाल दे रहे हैं, चल के फॉर्मेट के नीचे निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? फॉर्मेट के नीचे, ठीक। number of debenture to be issued equals to 7,50,1,50 माइनस कर दिए, कितना बचा? 6 लाख। 6 लाख को आप डिवाइड करोगे इशू प्राइस, किससे डिवाइड करोगे? इशू प्राइस। इशू प्राइस होगा आपका 100 प्लस 25%। 6 लाख को 125 से डिवाइड कर दो, 4,800 मानी ये डिवेंचर। हम लोग का ये वाला वर्क जो किए हैं ये अपने एमसीक्यू में पूछता है कई बार, कितना डिवेंचर इशू करना है। तो 4,800 को अपने इंटू कर देंगे 100 से, तो 480, और 4,800 को हम लोग इंटू कर देंगे 25 से, कितना आया? 1,20,000। Being 4,800 debenture issued at a premium of 25%. Narration demand. Game over. अब हम लोग आ गए 3 के बाद किसमें? 4 में आ गए। आइए 4 वाले में क्या बोला है? प्लॉट है Sachin, Saurabh, they are partners in a firm. They share profit loss in the ratio कितना है? 3:2. Their balance sheet as on 31st March 21 का balance sheet दिया हुआ है। अब देखो, राहुल was admitted. राहुल admitted means admission का समझा है। किसका समझा है? Admission का as a new partner. Having 1/5 share. कितना share है उसका? Share of the future profit of the firm on the following terms and condition. किसके ऊपर? Following terms. कंडीशन क्या है? गुडविल वैल्यू कितना करना है? 1,25,000। बिल्डिंग शुड बी वैल्यू 1,20,000। प्लांट शुड बी डेप्रिशिएट बाय 20%। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स। स्टॉक कितना करना है? ठीक। और नीचे राहुल इंट्रोड्यूस 30,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो सम नंबर 4 है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहले लिख रहे हैं, वापस बताइए, सब चीज दिमाग में रखिएगा। इन दी
बुक्स ऑफ सचिन सौरभ और एक पार्टनर है ना राहुल। राहुल ये राहुल भी यहीं आना चाहिए था, बट मेरा तो यहाँ डेट है, आपको कैसे नहीं रहेगा, राहुल के साथ में लिखिएगा, नीचे पर लिखिएगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो सम्स का रिक्वायरमेंट उसको फर्स्ट दिखाइएगा। आपको लगे आपको वर्किंग का दरकार है तो वर्किंग नीचे करिएगा, सम्स का रिक्वायरमेंट पहले होना चाहिए। सम्स का सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से मत करिएगा, टीचर के हिसाब से करिएगा। अब इसको एकदम मिडिल से हम लोग लाइन लेंगे, कोई इधर उधर नहीं। ये नहीं कोई एहसान नहीं कर पेपर सॉल्व करें, आप एहसान अपने ऊपर कर रहे हैं, अच्छे सॉल्व करें तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। कई जन कॉपी में देखे लगता है एहसान कर रहा था, मन लगता है कहा पेपर सॉल्विंग भी आसान। हाँ नीचे क्या आएगा मैडम? कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। जितना पार्टनर्स उतना कॉलम। मेरा लाइन टेढ़िया हो सकता है बट आपका लाइन सीधा रहना चाहिए। यहाँ डेबिट, यहाँ आप इसमें भी डेट कॉलम दे दीजिएगा। हम डेट कॉलम देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा आपको। आप लोग यहाँ भी डेट कॉलम दे दीजिएगा, ठीक है ना? जितना बोले उतना पूरा पुट करिएगा, अपना दिमाग एकदम मत लगाइएगा। हम फिर से बोल रहे हैं पर्टिकुलर्स। सबसे पहले सचिन, सच लिखते हैं, आप इन आप लोग लिखिएगा 100, ठीक, रात, समझ गया ना? पर्टिकुलर्स सच 100 रात। हम लोग का 2 रिक्वायरमेंट और हाँ, यहाँ भी नाम होगा फिलअप रिवार्ड बिट क्रेडिट। ठीक, अब हम लोग आगे सॉल्व में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लायबिलिटी साइड से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो बाई बैलेंस ईडी। कितना अमाउंट है मैडम? 80,000 एंड 40,000। रिजर्व को बांट देंगे। रिजर्व कितना हमारा 40,000 का 3:2 में पार्ट होता था, जो रेशियो दिया हुआ है 24। तो फिर दूसरा 16 होगा मैडम। रिजर्व हो गया। क्रेडिटर्स बिल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, हमको तो ध्यान नहीं, आप लोग को है तो बोलिएगा, नहीं है ना? लायबिलिटी ओवर एसेट्स में बिल्डिंग 1 लाख है, नीचे बिल्डिंग वाले रिवैल्यू 120। बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है डिक्रीज? अगर सपोज इसमें एक चीज और एक चीज ऐड कर रहे हैं, यहाँ बोलते हैं 5 जनरल एंट्रीज। क्या बोल देता? जनरल एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट बोल देता। बैलेंस आपको रिवैल्यूएशन बोलता है, जनरल एंट्रीज बोल देता और कैपिटल अकाउंट को रिवैल्यूएशन बोलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ओपनिंग बैलेंस का एंट्री नहीं आता है, एंट्री आता है रिजर्व का। रिजर्व का नीचे क्या होता है? लायबिलिटी में मीन्स क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? उसको क्या करेंगे? डेबिट। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट टू सौरभ कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री हो जाता। दूसरा एंट्री क्या होता है? हम लोग रिवैल्यूएशन वाला करते हैं। किसका एंट्री करते हैं? रिवैल्यूएशन वाला। तो बिल्डिंग इंक्रीज हुआ तो यहाँ बाय बिल्डिंग आएगा,
कितना अमाउंट से? 20,000 से बिल्डिंग का आया। बिल्डिंग का फिर आपका क्या है मैडम? प्लांट है ना, प्लांट एप्रिसिएट हुआ है तो टू प्लांट आएगा। ट्वेंटी परसेंट तो 25,000 5 प्लांट का तो आपका है दादा प्रोविजन डेटर्स पर 10%। एक सेकेंड, डेटर्स कितना है मेरा 75,000 का 10% कितना हुआ 7,500। बट मैं प्रोविजन मेंटेन कितना है 5,000। कितना और मेंटेन करना है 2,500। 2 PVD 7,500 माइनस 5,000। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक रिवैल्यू 30,000, ऊपर स्टॉक कितना है 40, स्टॉक भी घट गया। तो स्टॉक कितना से 10,000 से 10,000 से स्टॉक घट गया। यहाँ पर खाली गुडविल छोड़ के बाकी एडजस्टमेंट हो गया है और एक तो ये बचा है। आइए गुडविल का एडजस्टमेंट करें। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लेना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब में कितना पार्टनर कितना से एडमिट हुआ है 1/5। तो लेट टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर कितना है देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना होगा मैडम 1 में से 1/5 माइनस होगा, कितना बचेगा? तो शेयर ऑफ सचिन रिमेनिंग शेयर को रिमेनिंग पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ले लेता है। रिमेनिंग शेयर को रिमेनिंग पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में, अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो ओल्ड रेशियो में कितना है 3:2। तो इंटू 3/5 12/25 और शेयर ऑफ सौरभ 4/5 इंटू 2/5 8/25 और शेयर ऑफ राहुल 1/5 है। यहाँ 25 यहाँ 25। तो हम लोग क्या करेंगे इस 25 को इस 5 से डिवाइड करना। इस 25 को इस 5 से कितना है डिवाइड करके उस नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू कर देना। अपने नॉर्मल लैंग्वेज में लोग ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर नहीं समझ में आ रहा हो। रेशियो क्या आ गया ये 25 गया तीनों में 12 8 5 हुआ। ये हो गया अपने वन न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है मैडम 3:2। आप इसको काटो इन दोनों से 4 से, तो 4 3 या 12 4 2 जा 8 तो 3:2 ये भी। तो ओल्ड और न्यू सेम है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम रहेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अब पीएफजी लेके आया कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। उसका अमाउंट गुडविल का कितना वैल्यू होता था 1/25। 1/25 में उसका शेयर इंटू कर दे 1/5। 1/25 में 1/5 कर देंगे कितना आएगा 25,000। देखो शायद मेरा मन 25,000 बोल रहा है, गलत बोला है क्या? इस 25,000 को बांट देंगे पीएफजी टू सच कैपिटल और टू सौरभ कैपिटल।
20,000 इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 मीन्स 3/5 और 25 इंटू 2/5 15 10 ये हो गया। अब इसका पोस्टिंग करें बाई PFG 15 10 यहाँ का सारा हो गया। राहुल इंट्रोड्यूस कितना करे 30,000 कैपिटल, तो बाई कैश राहुल में आ जाएगा 30,000। रिवैल्यूएशन क्लोज कर देते हैं। शायद रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सचिन सौरभ 2,500 को दादा ओल्ड रेशियो में बांट दें इंटू 3/5 इंटू 2/5 1500 और 1000 टोटल। अब ये टोटल देखिए सामने सामने आना चाहिए, कोई भी टोटल एकदम इसके लिए रहना चाहिए। ठीक, कितना हुआ मैडम 20 यहाँ 2 हुआ तो यहाँ क्या होगा बाई। अब कई जन बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिख देते हम, देखिए तो भाई कौन सा अकाउंट से आएंगे, अकाउंट का नाम होना चाहिए ना। कितना अब 2 बैलेंस CD, एक बैलेंस हम तुरंत कर दे रहे हैं राहुल का 30,000। ठीक, आइए दूसरा के लिए कोशिश करते हैं। 40 10 50 50 60 67 शायद चेक कर लेना उसके हम गलत कर 30,500 30,500 सही थे ना। अब फिर ये लाइन सिस्टमेटिकली एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और प्लस इसी ऑर्डर में लाइन यहाँ रहना चाहिए। टोटल लिख देंगे दोनों में, ये जो टोटल आया है देखें या लिख देंगे पक्का। सम नंबर 5, एक्स लिमिटेड इशू कर रहा है कितना से 15,000 शेयर्स ऑफ विच 10 ईच, प्रीमियम कितना है 2 रुपीज पर शेयर, पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन 2 ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन कॉल कितना है 5, एप्लीकेशन रिसीव कितना है किए 20, मतलब 15 इशू के 20 का रिसीव किए, मतलब 5,000 एक्सेस रिसीव किए 5,000 एक्सेस। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर रिफंडेड, रिफंड कर देंगे। A shareholder holding 1,000 shares did not pay the call money. His shares were forfeited after final call. Out of this 600 shares reissue किए कितना के रेट में 8। Pass genuine in the books of X Limited, narration is not required. Narration छोड़, ठीक, जब आपको क्लियर हो जाएगा समझे तो in the books of क्या नाम है X Limited जर्नल डेट particulars LF amount ठीक। अब एप्लीकेशन रिसीव किए तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर सब में इक्विटी शेयर्स नाम नहीं आप देख रहे हैं, सब में शेयर्स बोला है तो इसे हम लोग भी शेयर यूज करेंगे। सब में इक्विटी होता तो हम लोग भी इक्विटी यूज करते हैं। क्लियर है? कितना शेयर्स हो 30,000 इनटू क्या रेट है एप्लीकेशन 2 तो 40,000 एक्सिस वाले को रिफंड करें, नरेशन देना नहीं याद है ना, एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था यहाँ क्या हो जाएगा डेबिट तो शेयर एप्लीकेशन हम शॉर्ट फॉर्म आपस में लिख सकते हैं, तुम लोग फुल फॉर्म लिखिएगा टू बैंक टू बैंक हम ट्रांसफर कर रहे थे 5,000 इंटू 2 10,000 रिफंड कर दिए। रिफंड करने के बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 15 इंटू 2 30 क्या कर दिए ट्रांसफर अलॉटमेंट ड्यू करें शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000 कितना रेट है अलॉटमेंट का 5 2 रुपया प्रीमियम है 5 रेट है 2 रुपया प्रीमियम है तो इसमें ब्रेकअप कर लें 5 यहाँ 15 इंटू 3 और 15 इंटू 2 तो यहाँ कितना हो गया मैडम 45 और यहाँ 30 मिला दे दो 75 क्लियर। अब अलॉटमेंट रिसीव करें बैंक अलॉटमेंट तो सब दिया ही है ना, कॉल फेल किया था बैंक टू शेयर अलॉटमेंट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट ये होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा इसके बाद कॉल को ड्यू शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल 15 कॉल का रेट कितना मैडम 5 75 कॉल रिसीव करें बैंक कॉल सीन एरियर टू शेयर कॉल डेबिट उतना क्रेडिट कॉल सीन एरियर कितना है हमारा 1000 शेयर्स का इंटू 5 और बचा कितना 70 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या किए थे प्रीवियस में कॉल को रिसीव कर लिए थे, अब शेयर प्रॉफिट करें ठीक। शेयर प्रॉफिट का क्या होगा एंट्री
शेयर कैपिटल अपने आप को फॉर्फिचर करते बोले कि हम लोग ये देखेंगे हम लोग इशू किस पे कहते हैं, पार या प्रीमियम, किस में इशू कहते हैं, प्रीमियम। तो प्रीमियम में प्रीमियम मनी रिसीव है क्या नॉट रिसीव है, रिसीव कैसे पता चला कि अलॉटमेंट मिला हुआ है, मतलब प्रीमियम भी। मिला हुआ है। तो शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। यहाँ पर कितना 1000 शेयर्स है, इनटू क्या रेट था 10, तो 10,000 हो गया मैडम। कॉल्स इन एरियर का तो अमाउंट अपने पास ऐसे भी है, फिर भी निकाल भी सकते हैं। 1000 इंटू कितना रेट, 5 रुपया होगा, 5 और मतलब 5000 मिल गया फिर हम लोग को। कोई डाउट? अब री इशू बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, कितना 600 शेयर किए ना, इंटू 10 6000, 600 इंटू 8 और 600 इंटू 2 48 1200 और फिर शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व क्या होगा वो ध्यान से देखिए। हम लोग कितना शेयर इशू किए 600, मेरे पास 1000 शेयर है ना, तो इसका वर्किंग क्या होगा 1000 इंटू 5, माने एक शेयर में कितना मिला तुमको 5, तो 5 हमको लॉस कितना हुआ एक शेयर में 2 रुपया, तो 5 माइनस 2 तो प्रॉफिट कितना हुआ 3 इंटू 6। फिर से बोल रहे हैं एक बार, देखो एक शेयर में प्रॉफिट कितना था 5, लॉस कितना हुआ 2 माइनस 2, बचा कितना 3 इंटू 600, 1800। ठीक, अब हम लोग आगे नेक्स्ट नंबर 6 में, इसमें आगे 6 में क्या बोला है मैडम, क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी बोला पार्टनर्स है, बैलेंस शीट दिया हुआ रेशियो 3:1 है, बैलेंस क्रेडिट 31 मार्च 21 है। ऑन द अबव डेट उसी दिन क्या हुआ, बे रिटायर्ड हो गया, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, क्रेडिटर्स 10,000 वुड नॉट बी क्लेम, क्रेडिटर्स 10,000 क्लेम पेमेंट नहीं करना, आउटस्टैंडिंग बिल है 2,000 फॉर रिपेयर्स, गुडविल बोला है 75,000 एंड नो गुडविल अकाउंट वाज टू बी पेड इन द न्यू बैलेंस। हम लोग गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, मींस कैपिटल ट्रांसफर नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे, और बी वाज टू पे 20,000 इन कैश एंड बैलेंस टू ट्रांसफर टू हिज रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। टॉप में क्या लिखेंगे मैडम, इन दी बुक्स ऑफ ए बी एंड सी, उसके नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। पार्टनरशिप में डेट कॉलम देंगे, याद है बताए थे हम, भूल गए, डेट कॉलम देंगे बोले थे ना थोड़े पहले। ए बी सी पर्टिकुलर्स, एक बात पूछूंगा, ये लेजर है ना, तो इसमें वो लिखेंगे JF,
बैलेंस सीट एज ऑन 31st March 21। ये हुआ आपके लिए बड़ा अच्छा हो गया, रिटायरमेंट है। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्रेडिटर्स सबसे पहले कितना है मैडम? क्रेडिटर्स 1 लाख। क्रेडिटर्स में 10,000 क्लेम नहीं होगा, याद है ना? माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस। माइनस कितना? क्या लिख करेंगे सिर्फ? 10,000 लेस क्या लिखेंगे? नॉट टू बी पेड, नॉट टू बी, हमको पेमेंट नहीं करना है। ठीक, माइनस से कितना बचा मैडम? 90। ये हम लोग के सर डिस्काउंट लिख सकते हो? ना मैडम, डिस्काउंट सर एक बार फिर से बोलिए। क्या मैडम? क्रेडिटर्स 1 लाख का है, 10,000 पेमेंट नहीं कर, नॉट टू बी क्लेम करके माइनस कर दिए। और इवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स किस साइड आ जाएगा? बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है? 10,000। यहाँ भी क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स। इस अमाउंट कॉलम में भी उसका सिंबल दे देंगे, इसका रुपीस का। ठीक, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल कितना अमाउंट है? 50,000 50। बिल्स पेबल के बाद कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस पेडी अमाउंट मैडम आपका 1,50,000। फिर आपके 1 लाख है, अगेन 1 लाख। ये हुआ। एसेट साइड में आ जाओ। बैंक आपका कितना? 32,000 दिख रहा है ना? बैंक आपके एसेट्स में 32, इसको अंदर क्यों रखे मालूम? तो बैंक में एडजस्टमेंट था। बैंक का नेक्स्ट क्या है? डेटर्स, प्रोविजन। हाँ, प्रोविजन भी बोला है। डेटर्स कितना है सर? 70,000 डेटर्स 70 लेस प्रोविजन। नीचे लाया कितना परसेंट है? 10%। 70,000 का 10% कितना हुआ? 7,000। तो 7,000 में माइनस पहले का कितना है? 2,000। कितना बना? 5,000 इस वर्किंग को यहाँ नहीं दिखा के रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको यहाँ से लगा दिया, यहाँ डायरेक्टली 7,000 माइनस करके 63। रिवैल्यूएशन में 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट जो वर्किंग किए थे यहाँ दिखा था। 10% ऑफ और बेटर रहेगा, ऐसे दिखा दे। 70,000 माइनस ओल्ड प्रोविजन, माइनस ओल्ड कितना था? 2,000। तो हम लोग कितना बच गया? 5,000 5,000। सही में आ गया। प्रोविजन के बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या है? स्टॉक। स्टॉक में एडजस्टमेंट है? नहीं है, तो स्टॉक एसेट्स में लिख दें। कितना अमाउंट है सर? 80। स्टॉक के बाद बिल्डिंग। बिल्डिंग में है? बिल्डिंग कितना है सर? 3 लाख। 3 लाख।
एप्रिशिएट है ना, Yes, sir. एंड एप्रिसिएशन 10%. 30,000. 30,000. 10%, 30,000, 3,30,000. 3,30,000, ठीक। यहाँ ब्रैकेट में 3 लाख का 10%, ठीक। और यहाँ बाई बिल्डिंग, Building. हो गया। Yes, sir. बिल्डिंग के बाद पीएल, ये तो लॉस है, Yes, sir. यहाँ 2 पीएल करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो मीन्स 3:1, 3:1:1। कितना लॉस है दादा? 20,000 का। 20 को 12, 4, 4, ठीक। बैलेंस शीट कवर, एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बाकी है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कहाँ आएगा? 2 में। लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल कितना है दादा? 2,000 और ये आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल कितना? 2,000। रिपेयर्स बिल के बाद गुडविल बचा है, आइए गुडविल का कर लेते हैं एक बार। 75 नो गुडविल अकाउंट ओपन करने बोला, याद है ना? तो इसका एंट्री क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी, तो जो रिमेनिंग वो डेबिट होगा। ए कैपिटल, सी कैपिटल और 2 बी कैपिटल। अमाउंट देखिएगा, गुडविल कितना है दादा? 75। 75 में बी का शेयर आपका हो जा रहा है 1/5, कितना आएगा? 15। इस 15 को बांटेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो। कौन से रेशियो में? आप सब में देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, कितना है? हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ओल्ड रेशियो आपके पास है 3:1:1, इसे बी चला गया तो न्यू रेशियो क्या होगा? 3:1। ओल्ड न्यू सेम है तो गेनिंग रेशियो भी सेम होगा, तो गेनिंग रेशियो 3:1। तो 3:1 में बांट देंगे 15 इंटू 3/4, 15 इंटू 1/4, 11,250 और 3,750। ये हुआ। अब इसका पोस्टिंग कर रहे हैं यहाँ बाई ए कैपिटल बाई सी कैपिटल, अमाउंट बी में जाएगा कितना था? 11,250 11,250 फिर 3,750 और 3,750। यहाँ पर 2 बी कैपिटल, ए में 11,250। सर एक बात पूछो। हाँ मैडम, बोले को बोला है गुडविल का नहीं खोला, खोलने बोल रहा था। मैडम खुलने बोलेगा ही नहीं, जो सिस्टम सेट है बस वो मतलब ऐसे ही। ऐसे ही रहेगा। ये हो गया। लास्ट में बी को हम लोग पेमेंट करना कितना? 20,000 कैश में, 20,000 कैश तो 2 हम लोग का बैंक अकाउंट है ना, तो 2 बैंक रखिए। समझ गए अब क्या बोला है? कैश बोला है सब में, बट मेरे पास यहाँ कैश नहीं है ना, यहाँ क्या है? बैंक, तो हम यहाँ बैंक यूज करेंगे। ये सब मिस्टेक नहीं है सामने, ठीक। 2 बैंक कितना दे रहे हो उसको? 20,000 कैश में। अब हम लोग बैंक से माइनस कर दें, रेट 2 बी 20 माइनस करके 12, बाकी उसके लोन में डालना है। सम्स मोर और लेस कंप्लीट हो गया। आइए इसको क्लोज कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन दादा प्लस माइनस करिएगा। 2 ए कैपिटल 2 2 20 कैपिटल
30, 1,30,000, 1,30,000 से दोनों माइनस किए 7, बचेगा 1,23,000। कुछ और बच रहा है? सर 1,30,000 तो नहीं है, सॉरी, वो 10, 10,000 वो 1,00,000 नहीं है, उसको 10 पर ठीक है 1,00,000, तो 40,000 वो 33 होगा। एक मिनट मैडम फेस को सुधार ले, तो आपका फिर 33 हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा? 33 33 1980। इंटू, और सी भी तो है ना, रिटायरमेंट था ना, 2 C's कैपिटल, इसको इंटू 3/5, 19,800। 19,800। यहाँ और ये हो जाएगा आपका 33,000 इंटू 1/5, 6,600। यस सर। ये तो अब इसका यहाँ पर बाई रिवैल्यूएशन 19,800 6600। अब हम लोग बी का लोन में ट्रांसफर कर दे रिमेनिंग अमाउंट, एक चारों को ऐड करिए, इन दो को माइनस करिए। सर 97 97600। यही है ना 7,600। 97600 तो, हाँ और रिमेनिंग दोनों का बैलेंस सीडी कर लो, रिमेनिंग पार्टनर्स का, इन दो को प्लस, इन दो को माइनस। सर 1,46,550। 146 550। और उसका 98850। 988 ना, हाँ चेक कर ले ना। 98850 टोटल कर लीजिएगा, तो स्पेस शॉर्टेज है मेरे पास तो दोनों साइड। ठीक, अब आइए अमाउंट थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ बीज लोन अकाउंट कितना था, वो बीज लोन बोले याद रखिएगा 97600। 97600। बोलिए बोलिए हम बोल रहे और पार्टनर्स कैपिटल ए और सी, हैं। ए का 146,446। इसका किसका, एक जन ए का हाँ, 146,550 और सी वाला है। सी का 98850। अब माँ सरस्वती का, या जिसको जो मानता है उन देवी देवताओं का नाम लेकर देखिए बैलेंस शीट टैली हुआ है या नहीं। चलो मां काली चंडी। ठीक, दोनों साइड टोटल करके देखो। सम नंबर 7 में अपने को रेशियो निकालना है, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो बोला है सम में, ठीक है, और करंट रेशियो बोला है। सबसे पहले नंबर ए, डेब्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला हो गया डेब्ट बाई इक्विटी। अब इसमें डेब्ट क्या होगा वो हम लोग मेंशन कर देंगे एज पर सम्स। डेब्ट इसमें हम मालूम का हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा और डिवेंचर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन और तो मेंशन कर देंगे लॉन्ग टर्म, मैडम बातें नहीं, लोन प्लस डिवेंचर। लॉन्ग टर्म लोन हम लोग का है 1 लाख का, और दादा डिवेंचर कितना जाए 60। दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो गया 1,16,000। और इक्विटी हम लोग का क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल जनरल शेयर कैपिटल हो जाएगा प्लस जनरल रिजर्व बस दो ही, तो प्लस को हटा दें। तो शेयर कैपिटल कितना है सर, 60,000 और जनरल रिजर्व 30,000 30, दोनों मिला दे तो 90,000
16 डिवाइडेड बाई 90 1.29 is to 1.29 29. कोई तकलीफ? नहीं फिर बी नंबर करंट रेशियो ना सर, Yes, sir. से मैं ना कैसे करना है एग्जाम में, नाम रेशियो फॉर्मूला क्या ले रहे हो वो सब ऐसे करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, वापस बोल रहे हो। करंट एसेट्स में हम लोग क्या क्या लेंगे? Debtor, cash. Debtor or cash? डेटर और Cash. कैश। डेप्टर्स प्लस कैश। डेप्टर्स कितना है सर? 70 48. और कैश 30, मिला दे तो 1 लाख 1 लाख। और करंट लायबिलिटीज में हो जाएगा दादा हम लोग का Debtor bank order. क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स प्लस बैंक ओडी। क्रेडिटर्स कितना है हम लोग का? 50 और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 66। 1 लाख 16। We should फुट करें 1 लाख प्लस 1 लाख 16 नीचे 0.86. हाँ is to 1. 0.86 86 इश्टू। ठीक, रेशियो भी कर लिए। रेशियो करने के बाद लास्ट हम लोग का आ गया कैश फ्लो। क्या आ गया हम लोग का? कैश फ्लो। स्टार्ट करें। Yes, sir. टॉप में इन दी बुक्स ऑफ कोई नाम है Yes, sir. बी लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है मैडम? 31st 3/22। बोलिए फर्स्ट। बोल रहे हैं कि ये जो थ्योरी है वो बहुत इजी है, उसको कर सकते हैं। मैडम हम बोले तो आपको लगे वो बहुत ज़्यादा है एकदम तो वो वाला आराम से अटेम्प्ट कर लेना, लगे नहीं समझ कर लेना। ठीक, थ्योरी रियल में इजी है। एग्जांपल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेंशन द एक्टिविटीज। हाँ, समझ कर टाइम नहीं लगेगा, एकदम तुरंत हो जाएगा। अब पर्टिकुलर्स डिटेल्स आप समझ करते वक्त एक बार यहाँ देखिए कौन सेक्टर में कितना आइटम आएगा, जिस हिसाब से हम लोग फॉर्मेट में जगह देंगे। से कैपिटल रिजर्व सरप्लस क्रेडिटर्स है, एसेट्स है, माने सब में इन्वेस्टिंग में तो बहुत ही कम जाएगा। तो सबसे मेन बनेगा पहले क्या? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर बी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नंबर सी कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। सबसे पहले शेयर कैपिटल ओपनिंग में 4 लाख है, क्लोजिंग कितना है? 5 लाख। 5 लाख। 1 लाख इशू हुआ। 1 लाख बना तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है सर? 1 लाख। 1 लाख। ठीक, उसके बाद रिजर्व सरप्लस बोल दिया पीएल उसमें, तो नेट प्रॉफिट कितना है? 26,000। 26,000।
फिर करंट लायबिलिटीज में आ गया। नहीं सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी है। हाँ तो ये तो करंट लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग हुई, तो एक एक करके कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। फिर हम लोग का एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। केटस, केटस आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। केटस क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज। डिक्रीज इन केटस। कितना से डिक्रीज हो रहा है? 10। डिक्रीज तो क्या होगा? डिक्रीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है और कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग क्या, एक सबसे बेस्ट ये है, हम लोग जो लास्ट ईयर का है उसको इस साल पेड करेंगे और करंट ईयर को ऐड करेंगे। तो करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा वाला? करंट ईयर वाला। ये करंट ईयर आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। कितना है करंट ईयर का? 50। और लास्ट ईयर वाला टैक्स पेड कितना अमाउंट है? 92। टैक्स पेड, टैक्स पेड हो गया। अब नॉन करेंट एसेट्स में नीचे आ जाओ। टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है 1 लाख और 132 मीन्स इंक्रीज हुआ है, तो परचेज हुआ है। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स कितना अमाउंट है बाबू? परचेज का 32 ना, पैसा जा रहा माइनस। फिर हम लोग उसको कहते हैं करंट एसेट्स। इन्वेंट्री आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना अमाउंट से? 20,000 ना। इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? माइनस। फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल वो क्या हुआ है? डिक्रीज। डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना अमाउंट? 10,000। डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज होगा। ये कैश को छोड़ देंगे। अब आइए, ये हो गया आपका 76। इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये कितना आ गया? प्लस माइनस करके 18,000 माइनस शायद मेरा -18। ये हुआ। अब इससे दोनों माइनस कर दो। 34,000। 34 34 Yes sir. माइनस तो Yes sir. क्या बोलेंगे? सो कैश Use. यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। ये भी माइनस में है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये पॉजिटिव है। कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब थोड़ा सा स्पेस फ्रॉम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। 1 लाख माइनस दोनों करना है, तब बचेगा मेरे हिसाब से 34। Yes sir. 34 बचे 34 बचेगा। क्या बचेगा? ऐड कर देंगे 34 ऊपर ऊपर। हो गया। तो 34 में 34 क्या बचा? Positive. पॉजिटिव बचा। पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको? नेट नेट इंक्रीज इन कैश नेट इंक्रीज A प्लस B प्लस C
ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होगा? ओपनिंग कैश कितना है? 60 मिला के कितना हो गया? 94। कितना हो गया? 94,000। ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल आ गया। क्लोजिंग हम लोग का 94 है, उसके बराबर आ गया, मतलब कंप्लीट